आज के एपिसोड में हम बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक मछली बना रहे हैं, मेरी सबसे फेवरेट। और मेरे ख्याल में जब मैं नाम लूँगा और जिन लोगों ने खाई भी होगी वो ज़रूर ये कहेंगे कि यार वाकई सही कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ी इसकी शक्ल दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सी मछली है भला। ये देखें, इसकी एज बिल्कुल बारीक होती है, ये इसकी शक्ल होती है। बीच में मैंने थोड़ा काट दिया है, इसका हमने छिलका उतार दिया सारा। लेकिन नाम क्या है इसका? गेस व्हाट? इसका नाम है पल्ला। इसको पाकिस्तान में कहते हैं पल्ला फिश, बांग्लादेश की ये नेशनल फिश कहलाती है और वहाँ पे इसको हिल्सा या इल्शा कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं हेरिंग। और ये ऑयली फिश होती है और ये इंतहाई मज़ेदार। पाकिस्तान में इसकी 3 स्पीशी अवेलेबल हैं, 2 स्पीशी समंदर वाली हैं और एक ये अगेंस्ट द टाइड, यानी ये समंदर से निकल के और दरिया के अगेंस्ट स्विम करते हुए ये आके वहाँ पे अपने अंडे देती है और फिर इसका जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। बट दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और ये तकरीबन आधा किलो की एक मछली है, बहुत मज़े की बनेगी और बिल्कुल प्लेन बनेगी, सिर्फ सॉल्ट लगेगा, लेकिन साथ में बहुत ही मज़े की इमली की एक चटनी बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसका कटिंग का तरीका दिखाऊं। ये इस तरीके से कटती है, किताब की शक्ल में, यानी इसको इस तरह खोल दिया जाता है। इसमें कोई मिर्च मसाले, अदरक, लहसुन कुछ भी नहीं लगता, सिंपल नमक, ताकि इसकी अपनी मछली का जो जायका है वो आपको बेहतरीन तरीके से मिले। ये आ गई मछली, चूल्हे ऑन कर देते हैं। अच्छा जी, इसको आमतौर पे तवे में पकाता हूँ, उसका जायका बड़ा मज़े का आता है इसके साथ साथ। लेकिन सबसे पहले इस पे ऑयल और अब इसको पकाने का बहुत यूनिक तरीका। और वो तरीका क्या है? मछली को किताब की तरह खोला, लेकिन अभी आप देख रहे हैं मछली यहाँ से उठी हुई है। इसका हमारे पास एक अदद है जुगाड़ और वो ये। अब इसी तरीके से पकेगी। यहाँ पे भी मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा और ये आ गई एक और मछली। अच्छा जी, इसको हम पलटते हैं। अभी आप देखें कैसे फ्लैट हो गई वजन रखने की वजह से। एंड लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक। क्या खूबसूरत आ गई। अब इस पे वजन रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम पलट देते हैं। Just look at the colors. अभी आप देखेंगे सारा ऑयल इसने अब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ा सा हमने ऑयल डाला था, ये सारा इसने अपना ऑयल अब्जॉर्ब कर लिया। ये ऑयली फिश कहलाती है। ये सबसे इसका मज़े का पहलू ही यही है कि सेहत के हवाले से बेहतरीन और जायके में तो क्या ही बात है। तो इसकी मैं आँच थोड़ी सी कम कर रहा हूँ और अभी थोड़ा सा ज़रा इसको मैं कड़क करूँगा। कड़क करने के लिए मैं आज इसकी थोड़ी सी धीमी कर रहा हूँ और इसकी भी धीमी आँच पे आराम से पकेगा। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं इसके जो सबसे मज़ेदार पहलू है अलग से, वो इसकी इमली की चटनी। इमली की चटनी स्टार्ट होती है इमली से। ये ख़ास बात इसकी क्या है? ये इस सीज़न की ताज़ा इमली जो छिलकों समेत आई थी और मैंने छिलके उतार के और इसको फ्रीज़ कर दिया और इससे बना ये बहुत ही खूबसूरत कलर देखें इसका। आमतौर पे इमली की चटनी आप बनाएंगे तो उसका बिल्कुल ब्राउन कलर होता है, इमली खुद पीली और बिल्कुल काले रंग की होती है, जबकि ये देखें कैसी फ्रेश लुक है इसकी। ये फ्रेश लुक मेंटेन रखने के लिए हमने इसको छिलका उतारा। सीज़न में थी, अब ख़त्म हो गई है, अगले सीज़न में याद रखिएगा। इसका सीज़न स्टार्ट होता है तकरीबन मार्च से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई और जून नहीं चलता मेरे हिसाब से। मार्च, फरवरी मार्च में शुरू होता है, अप्रैल मई तक आपको ताज़ा मार्केट में मिल जाती है। आप ख़रीदें, छिलका उतारें, थैली में डालें जिस तरह मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और ये फ्रीज़र में डाल के इसको मैंने सील कर दिया। इस तरीके से देखिए कितनी इमली है, सील किया और फ्रीज़र में रख दिया, पूरा साल चलेगी। अब बनाते हैं मज़ेदार चटनी। चटनी के लिए मैं ताज़ा बिल्कुल पुदीना मेरे घर में उगा हुआ है गमले में, ये उसका पुदीना ले लिया थोड़ा सा।
2 से 3 अदद हरी मिर्चें आ गई। हरी मिर्चें मैं कम इस्तेमाल करूंगा, रीज़न बीइंग मैं इसमें कुटी लाल मिर्च भी शामिल करूंगा जो इसको बहुत ही यूनिक फ्लेवर देगी। और साथ में थोड़ा सा धनिया, लेकिन डंडियों के साथ। बहुत सारे लोग इसकी डंडियाँ फेंक देते हैं, जबकि इसकी डंडियों में बहुत सारा जायका है। सो मेक श्योर कि इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अब इसको मैं चॉप करना शुरू करूंगा, और बहुत ज़्यादा चॉप फाइन नहीं करूंगा, ब्लेंडर में नहीं पीस रहा। रीज़न बीइंग इस चटनी का कमाल ये है कि ये हाथ से चॉप किए हुई हरा मसाले में ही मज़ेदार लगती है। सो हरी मिर्च को भी स्लाइस किया और फिर सारे मसाले को एक साथ बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया। साथ साथ मछली को टर्न करना नहीं भूलना। अच्छा जी, सबसे पहले तो कुटी लाल मिर्च मैंने आपको बताया था, हरी मिर्च मैं कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारी मछली बिल्कुल सिर्फ सॉल्ट है, उसमें और कोई चीज़ नहीं। अब सारा का सारा गेम यहाँ पे शुरू होगा। मैं वैसे सादा बड़ी पसंद करता हूँ, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल वुड लव दिस चटनी टू गो विद दिस फिश। ये चटनी वैसे भी आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ चल सकती है, बारबेक्यू के साथ ख़ास तौर पे। लेकिन इस मछली की ये चटनी जो है, ये है जान। ये सारी शामिल की, थोड़ा सा नमक, ये लीजिए, तो देखें क्या बात है, क्या बात है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, ये बन गई हमारी मज़ेदार चटनी तैयार, साथ में मछली भी तैयार। अब इसको करते हैं सर्व।